Hello everyone, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 All India Rank 1 और currently intern at AIIMS New Delhi। PCP चैनल पे आपका स्वागत है। और यार आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमारे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एक स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि हमें क्लास 11th का भी पोर्शन पढ़ना है, हमें क्लास 12th का भी पोर्शन पढ़ना है। तो हम एक बहुत अच्छा बैलेंस कैसे बनाएं, दोनों को एक साथ कैसे कवर करें एंड दोनों को इक्वली स्ट्रॉन्ग कैसे करें। क्योंकि आपको पता है नीट का जैसे जैसे सिलेबस कम होता गया है, अभी मैं नीट के चैप्टर्स दिखाऊंगा। जैसे अगर आप देखोगे तो 40 चैप्टर्स आपके क्लास 11th में है, 40 चैप्टर्स आपके क्लास 12th में है, यानी कि सिर्फ 80 चैप्टर्स हैं। और जैसे जैसे सिलेबस कम हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपका क्लास 11 पोर्शन, क्लास 12 पोर्शन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब इक्वली स्ट्रांग हो। क्योंकि जब इक्वली स्ट्रांग होगा तो ही आप हाई स्कोर कर पाओगे एंड हाई कट ऑफ्स के साथ डील कर पाओगे। ठीक है यार, तो चलो एक बार समझते हैं। फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में 10, बायो में 19, ये क्लास 11th में हो गया। बायो वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है क्लास 11th के अंदर। क्लास 12 के अंदर बायो वाला पोर्शन थोड़ा कम है, केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लास 11। ठीक है, फिजिक्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑल्दो जो थोड़े टफ चैप्टर्स हैं या फिर जो थोड़े हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मोस्टली क्लास 12th के फिजिक्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड डिवीजन है। आपको पता है सिलेबस कम है, लेकिन आपको इक्वली उसे स्ट्रांग रखना है। अब आपको ये जो दोनों क्लास 11th और क्लास 12th है, ये दोनों को आपको बैलेंस कैसे करना है आज के वीडियो में ढंग से देखते हैं। सबसे पहले मैं टाइम का डिवीजन बता रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 11th भी करना है, अगर आपको 12th भी करना है, दोनों चीजों पे आपको इक्वली कमांड आपको रखनी है, देन आपका टाइम मैनेजमेंट टॉप नॉच होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कि 6 घंटे की सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी टाइम में मान के चल रहा हूँ, उसको आपको कैसे मैनेज करना है। अब यार ये 6 घंटे क्यों है? क्योंकि मैं अभी मान रहा हूँ कि आपके कोचिंग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ऑल्दो मेजर कोचिंग्स के अंदर, यानी कि यहाँ पर जैसे पीसीपी है, तो पीसीपी में भी आपके यहाँ पे मोस्टली जो बैचेस होंगे वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन कुछ बैचेस हो सकते हैं जहाँ पे सिलेबस थोड़ा बाकी हो। काफी बैचेस ऐसे होंगे जहाँ पे सिलेबस चल रहा है एंड जो है रिविजन चल रहा है। तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन आपके क्लासेस कहीं ना कहीं अभी तो एटलीस्ट चल रहे होंगे। एंड अगर आपकी क्लासेस चल रहे तो आप 6 घंटे का ही जो है सेल्फ स्टडी टाइम निकाल सकते हो। अब इस 6 घंटे के सेल्फ स्टडी टाइम को आपको कैसे डिवाइड करना है? तो सिंपल है, 2 घंटे को आप 2-2 घंटे करके डिवाइड कर लो, 3 शिफ्ट में पढ़ो, बीच में ब्रेक ले सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक का मैक्सिमम जो है आप ब्रेक टाइम रख सकते हो इन शिफ्ट्स के बीच में। ठीक है, 2 घंटे आपको डेली क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया गया, लेट्स से आपका रिवीजन क्लास चल रहा है या फिर आपको अभी बोर्ड्स के क्लासेस चल रहे हैं, जो भी क्लासेस चल रहे हैं, वो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपके क्लास में आपको जो भी पढ़ाया गया वो आपको कंप्लीट कर लेना है, रिवीजन के साथ साथ एंड डीपीपीस के साथ साथ। आपको जो भी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए गए हैं, आपके टीचर ने जो बताया है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको डीपीपी दी है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देन हम आते हैं और 2 घंटे में आपको क्या करना है। और 2 घंटे आपको आपका पर्सनल जो अभी रिवीजन आप कर रहे हो वो आपको करना है। लेट्स से आपको आपके बोर्ड्स है, आप 12th क्लास में हो, आपके बोर्ड्स हैं, आपको मार्च में बोर्ड्स देना है या फेब के एंड में आपके बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप बोर्ड्स की थोड़ी बहुत तैयारी में लगे हुए हो तो ये 2 घंटे आप उसमें दे सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस किस पे कर रहे होगे? 12th सिलेबस पे कर रहे होगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे 12th सिलेबस पे फोकस है, यहाँ पे आपका टाइम कोचिंग के सिलेबस पे जा रहा है, मॉक टेस्ट देने में जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जा रहा है। बाकी के जो 2 घंटे हैं उस पे आप क्या करो, आप 11th रिवीजन जो है करने की कोशिश करो। स्टार्ट करो बेसिक से, आप स्टार्ट करो बेसिक मैथमेटिक्स, आप स्टार्ट करो यहाँ पर काइनेमैटिक्स, आप स्टार्ट करो वेक्टर। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करो, 11th रिवीजन पे फोकस करो। देन जैसे ही आपका बोर्ड्स हो जाता है, जो ड्रॉपर्स होंगे उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है। ड्रॉपर्स के लिए मैं ये कहूँगा, आप जिस सिलेबस पे बाकी जगह फोकस कर रहे हो, यानी ये 4 घंटे पे अगर आप 12th सिलेबस पे फोकस कर रहे हो तो ये 2 घंटे पे 11th रिवीजन पे फोकस करो। अगर ये 4 घंटे में आप अभी 11th कर रहे हो तो ये 2 घंटे पे 12th करने की कोशिश करो। यानी कि 4 और 2 का आपको डिवीजन बनाना है। 2 घंटे वो क्लास पढ़ना है आपको जो आपका अभी मेजर फोकस नहीं है, एंड बाकी के 4 घंटे आपको वो क्लास पढ़ना है जो आपका अभी मेजर फोकस है। अगर आप 12th अपीयरिंग हो देन आपका ऑब्वियसली अभी 12th पे फोकस रहेगा, क्योंकि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं,
आपको ये 2 घंटे फिर 11th रिवीजन में देने हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ते रहो। केमिस्ट्री में बेसिक से स्टार्ट करो, केमिस्ट्री में आप मोल कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, देन पीरियोडिक टेबल पे चले जाओ, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करो। इस टाइप से आप बेसिक स्टार्ट करके ऑर्गेनिक में बेसिक्स, IUPAC, नॉमेनक्लेचर हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो है 6R का डिवीजन रहेगा। फिर अब मैं आपको वो 2 घंटे जो आपने रिवीजन को देना है उसकी क्रूशियल इंपॉर्टेंस बताऊंगा। जो 2 घंटे है ना, अभी आपके पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। अगर आप 4 महीने यानी कि 120 दिन में अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो अप्रॉक्स 300, क्योंकि आप एंड में ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे तो यहाँ पे 250 से लेके 300 आवर्स तक जो है आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 300 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यार जैसे जैसे आपको जो है टाइम पास आता जाएगा वैसे वैसे आपके कोचिंग में क्लासेस कम होती जाएगी। ठीक है, फिर आप कोचिंग पे नहीं ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे तब आपका टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो अराउंड 250 to 300 आवर्स आपको मिल रहे हैं। यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं जो 40 चैप्टर्स यानी कि जो भी पार्ट आप रिवाइज करो साथ साथ, लेट से क्लास 11 के साथ क्लास 12 या क्लास 12 के साथ क्लास 11, 40 चैप्टर्स आपको करने में 7 से 6 घंटे यानी कि आ रहा है पर चैप्टर। अगर मैं इस टाइम को डिवाइड कर लेता हूं, आप एक बार खुद से कैलकुलेशन बिठाओ, खुद से एक बार निकालो आपको कितना टाइम चाहिए और चैप्टर पर चैप्टर आपको कितना टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो लेट से अगर आपको 6 घंटे पर चैप्टर मिल रहा है वो आपको कैसे करना है, तो देखो सिंपल है, आपको एक ही सब्जेक्ट करना है उस दिन वो 2 घंटे के अंदर, क्योंकि 2 घंटे में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। तो फर्स्ट डे जब आपको 2 घंटे देने हैं उसमें आप क्या करो, रिवीजन से स्टार्ट करो, क्लास नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि क्लास नोट्स आप जैसे रिवाइज करोगे आपको याद आएगी कि हाँ आपके टीचर ने ऐसे पढ़ाया था, आपने क्लास में उस टॉपिक को ऐसे पढ़ा था। ठीक है, देन अगले दिन के जो 2 घंटे होंगे उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसमें आपके जो मॉड्यूल है, अगर आपने मॉड्यूल पहले सॉल्व कर रखा है, पहले जो सॉल्व कर रखा है वही सॉल्व करो, कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो आपने पहले किया है वो करना है। मॉड्यूल कर सकते हो, DPP आपने सॉल्व कर रखा है, उसमें जो टफ क्वेश्चंस है, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर आता है डे 3 जिसमें 2 घंटे आप दो सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम पहले बोलते थे, बायो के लिए बोलते थे, ऑर्गेनिक के लिए बोलते थे, लेकिन अब सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट हो गया। इवन फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं बिल्कुल NCERT के डायरेक्ट लाइनों से उठकर, वहां के ग्राफ्स में से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे आपको मैनेज करना है। जैसे अगर आप ये फॉलो करते हो तो हर 3 दिन में आपके एक चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आपका टाइम धीरे धीरे और आप जैसे जैसे इसको कंप्लीट करते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है या बहुत छोटा है, देन वो जो है डे 1 या डे 2 में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से कोई बायो का चैप्टर है तो वो डे 1 डे 2 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता जाएगा एंड आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपने वीक टॉपिक्स को भी थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो। सर होपफुली आपको ये जो स्ट्रेटजी है ये क्लियर हुआ है एंड ऐसे ही हम लोग वीडियोस और बनाते रहेंगे, ऐसे ही बहुत कंसेप्चुअल और बहुत स्ट्रेटेजिक वीडियोस आपको देंगे। और आपको क्या करना है, बस चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स पे अपने प्रॉब्लम्स को जरूर बताओ, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम फेस करोगे हम उसका ही सॉल्यूशन वीडियो लाएंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम को टैकल करने का ये सबसे इफेक्टिव सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हमने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रखी है। अगर मैं नहीं तो कोई और क्रिएटर, जो भी क्रिएटर्स हमारे चैनल पे आते हैं सारे टॉपर्स हैं एम्स न्यू दिल्ली के, वो अपने प्रॉब्लम्स के बेसिस पे जो है जो भी उन्होंने फेस किया आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड आपको उसका बेस्ट तरीका बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।